कोपरा ग्रुप वरौली की जानिब से क्रिकेट का टूर्नामेंट रखा गया है और जिसकी तैयारी आप तो सबको पता है, सबको मालूम है कि किस तरह तैयारी उन्होंने की है। वाकई बहुत ही मेहनत और मशक्क़त के साथ ग्राउंड को सजाया है और ग्राउंड को एक रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में पूरी तरह से एक ला के खड़ा किया है हमारे सामने, जो आज कई लोगों के फॉरेन से और कई लोगों से इंडिया से लोगों के फ़ोन आ रहे हैं कि इस तरह का ग्राउंड हमने पहली मरतबा देखा है। वाकई मैं उनको बधाई देता हूँ, वाकई उनको मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ उनका। थैंक यू वेरी मच। ओके सर, निश्चित निश्चित आताच सरांनी सांगितलं की ही स्पर्धा आणि हे मैदान ज्या पद्धतीने बनवलेलं आहे, खरं तर आयोजकांचं कौतुक करायला पाहिजे। हे कधी शक्य होतं ज्यावेळेस तुम्ही सगळेजण एकत्र येता आणि एकत्र आल्यानंतर एखादं काम करण्याच्या दृष्टीने प्रेरित होता आणि ते काम यशस्वी करण्यासाठी 100% योगदान देता, त्यावेळेस या गोष्टी शक्य होतात आणि कोपरा ग्रुप त्यामध्ये यशस्वी ठरलेला आहे। आयोजकांचं आणि सर्व त्यांच्या सभासदांचं मी निश्चित प्रकारे कौतुक करेल, कारण ज्यावेळेस काल मी सकाळी फेसबुकवरती पोस्ट टाकली, व्हॉट्सअपवरती देखील स्टेटस माझं होतं काल, तर ते बघितल्यानंतर मला पुण्यावरून किंवा आमच्या परिसरातील सगळ्या माझ्या परिचयाच्या व्यक्तींकडून निश्चित फोन आले, काही लोकांनी कमेंट्स केल्या, काही लोकांनी मेसेज केले मला, हे मैदान कुठे आहे, ही स्पर्धा कुठे आहे। पुण्यातले ते 2-3 टीम म्हणत होत्या की आम्हाला यायचं, आम्हाला एंट्री मिळेल का। तर हे मैदान बघितल्यानंतर, इथलं वातावरण बघितल्यानंतर निश्चित सगळ्यांमध्येच मोठी कौतुकाची भावना निर्माण झाली आणि त्यासाठी आयोजकांवरती खूप लोकांनी कौतुकाचा वर्षाव केला। उजव्या इष्टीच्या बाहेर टाकलेला हा चेंडू होता, वाईडचा इशारा येतो, एक अतिरिक्त धावफलकाला पुन्हा एकदा पुढे घेऊन जाते, 12 वरून पुढे 13 धावा, षटक दुसरं मैदानामध्ये मझरच्या रूपाने आपण बघतोय। पहिल्या चेंडूवरती चौकार होता, त्यानंतर धावफलकाला जो ब्रेक लागलेला आहे, अजूनही फलंदाजांना मोठी संधी गोलंदाजांकडून मिळत नाही। मझर गोलंदाजी मार्कवरती, तर समोर फलंदाजीसाठी असेल स्ट्राइक एंडवरती अनिकेत, परत एकदा पुन्हा लागोपाठचा दुसरा वाईड, गोलंदाज भरकटतो इथे। बऱ्यापैकी आपण बघतो की मी टेनिस बॉल क्रिकेटरला देखील सातत्याने या सूचना देत असतो की तुम्ही वॉर्मअप करा, गोलंदाजांनी केलं पाहिजे, फलंदाजांनी केलं पाहिजे, कारण आपलं शरीर थंड पडलेलं असतं, ते थोडंसं गरम बनवलं तर मग काय होतं की तुमचे स्नायू खेचले जात नाहीत। एक चांगला फटका स्क्वेअर लेगला, चेंडू सीमारेषे बाहेर, 4 धावा। चार धावांबरोबर 18 धावा धावफलकावरती, षटक दुसरं मैदानामध्ये सुरू आहे। फलंदाज अनिकेतनं दुसरा चौकार त्याच्या बॅटमधून बाहेर काढलेला आहे। फील्ड सेटिंग पॉवर प्ले सुरूच राहणार आहे दुसऱ्या षटकामध्ये, बरोबर ना? एक षटकाचाच पॉवर प्ले 5 षटकांच्या मॅच मध्ये, त्यामुळे पॉवर प्ले हटवलेला आहे आणि आपण पाहतो की बॅकवर्ड स्क्वेअर लेग पंचांच्या ठीक पाठीमागे क्षेत्ररक्षक आहे, चेंडू तिथेच उडवलाय उंच आकाशामध्ये, सीमारेषा पलीकडे षटकार। उसी तरह गोनगर वाले सर अमजद भाई साटविलकर जो फोन लाइन पे मुश्ताक भाई मेरे भाई बगदादी से जुड़े, मुबारकबाद दे कोपरा ग्रुप वालों को। नाना आपको मुबारकबाद दे रहे अमजद साटविलकर के, बहुत ही अच्छा, सब जुमा का दिन है, छुट्टी का दिन है, सभी लोग हमारे क्रिकेट के चाहने वाले वहां पे मैच देख रहे, हम उनके शुक्रगुजार है अमजद साटविलकर का। 24 धावा, रिव्हर्स स्वीपचा प्रयत्न, तिथे क्षेत्ररक्षकाकडून चूक, चेंडू सीमारेषा पार, चौकार। 22चा हा चौकार आहे। थँक्यू डीजे। बॅक टू बॅक चौकार आणि षटकार इथे मिळत आहेत। पहिल्या षटकामध्ये आम्ही बघत होतो की थोडासा शांत धावफलक दिसत होता, दुसऱ्या षटकामध्ये मात्र धावफलक मोठी झेप घेतो, इथे पोहोचतोय तब्बल 28 धावा।
चेंडू आकाशामध्ये, क्षेत्ररक्षक तिथे चेंडू खाली टिपला, अलगद झेल आणि फलंदाज क्रमांक दुसरा इथे बाद होईल. हेलो सर, इससे पहले भी सिरवदन के अंदर एक बड़ा टूर्नामेंट होता, मेरे हिसाब से 8 या 10 दिन पहले यही हरवीत की टीम फाइनल में थी और उस वक्त मैंने हर जगह पे गया. मेरा फेवरेट खिलाड़ी मलिक जुनेद तो है ही नहीं, उन्होंने बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी गेंदबाजी की थी सेमीफाइनल के अंदर, क्वार्टर फाइनल, फाइनल के अंदर, और हरवीत टीम फाइनल में पहुंची थी. और उसके बाद एक कोपरा ग्रुप के मैदान पे हरवीत की टीम के लिए शहबाज सलीम भी एक बड़ा नाम है क्रिकेट के अंदर, ये लोग का मजर का बहुत ही अच्छी खिलाड़ी है. खामगांव खिलाड़ी के मुझे नाम नहीं आते, लेकिन खामगांव को कहीं ना कहीं मैं देखते रहता हूँ खेलते, वो भी एक अच्छी टीम है. खामगांव में भी अच्छे खिलाड़ी है सर. आणि निश्चित जरी खामगावच्या खेळाडूंचा परिचय नसेल तरी देखील कोणत्याही संघाला मैदानामध्ये कमी लेखून चालत नाही. आणि क्रिकेटचा इतिहास असं सांगतो की बऱ्याच वेळा कागदावरती कमकुवत असलेल्या संघाने मैदानावरती मात्र खूप दमदार खेळ केलेला बघितलेला आहे, मातब्बरांना पराभूत केलेला आहे. यावेळेस स्क्वेअर कट चेंडू सीमारेषे पार, चौकार. धावफलकावरती आहेत त्या 32 धावा. आणि जर कमकुवत संघ जिंकले नसते तर क्रिकेट कोणी खेळलाय नसता, कोणी क्रिकेट बघितलाय नसता. आणि क्रिकेट तर असा खेळ आहे की तुमचा लौकिक किती मोठा असेल तरी देखील तुम्ही शून्यावरती बाद होऊ शकता. त्यामुळं या खेळामध्ये तुम्हाला प्रत्येक दिवशी नव्याने सुरुवात करावी लागते. भगवान शंकर एकदा पार्वतीला म्हणतात की तुझं सौंदर्य हे रोज मला नित्य नवीन भासतंय. क्रिकेटचा खेळ तसाच आहे, रोज नित्य नवीन खेळ आपल्याला भासतो. मी गेले 16 वर्ष समालोचन करतोय पण तरी देखील माझी भूक शमली नाही, मी रोज मॅच बघतोय. यावेळेस चेंडू खूप उंच आकाशामध्ये, तिथे झेल टिपला आणि तिसरा फलंदाज देखील बाद. फलंदाज बाद होईल. 3 गडी बाद, धावफलकावरती 32 धावा. अनिकेतनं एक चांगली सुरुवात केली होती, 2 चौकार आणि 1 षटकार अनिकेतच्या बॅटमधून आल्यानंतर अनिकेत बाद झाला. सुजाउद्दीन आणि सागर हे 2 फलंदाज मैदानामध्ये. इम्रान आत्ताच शून्यावरती बाद झाला. 3 गडी बाद, 32. चांगली सुरुवात. कुठेतरी आपण बघतो की सुरुवात चांगली होते आणि अचानक विकेट पडते, सुरुवात चांगली होते, अचानक विकेट पडते आणि अर्ध्यावरती डाव मोडून फलंदाज बाहेर पडतात. पुन्हा एकदा नव्यानं सुरुवात इथे करावी लागते. आणि दोन्ही फलंदाज तुम्ही बघताय, सुजाउद्दीनने 1 चौकार खेळलेला, आता स्क्वेअर कट, त्या अगोदर त्यानंतर सागर, हे 2 फलंदाज मैदानामध्ये आहेत. मलिकचं षटक सुरू आहे, ते दुसरं आणि एकंदरीत तिसरं षटक आपण इथे मैदानामध्ये बघतोय. मजरचं षटक थोडंसं महागडं होतं परंतु 1 फलंदाज बाद करण्यामध्ये त्याला देखील यश मिळालेलं आहे. या ठिकाणी मॅनेजमेंट टीमचं जे मॅनेजमेंट, सलीम सिर्फ आपका कैप्टन है मैनेजमेंट के पास. कोपरा ग्रुप वडवली आणि ग्रामस्थ वडवली यांचं हे खूपच बहारदार नियोजन आहे. तिसऱ्या पर्वामध्ये आपण ही स्पर्धा घेऊन आलेलो आहेत. पहिली 2 पर्व प्रचंड यशस्वी होते आणि प्रत्येक वेळेस नवनवीन बदल या स्पर्धेमध्ये आपल्याला बघायला मिळतो. गेल्या वर्षी आपण काही निश्चित बदल केले होते, यावर्षी पुन्हा एकदा नवीन बदल घेऊन ही स्पर्धा आपल्या समोर आलेली आहे. आणि बदल जर जीवनात असेल तर मात्र आपल्याला जीवनाची मजा घेता येते. रोज जर एकच जेवण आपण जेवत राहिलो तर आपल्याला एखादा पदार्थ नकोसा वाटतो. त्यामुळं चेंज हा महत्वाचा आहे. काला हे तस्मै नमा, काळानुसार बदल
हा खरं तर निसर्गाचाही नियम आहे आणि क्रिकेटचा खेळही बदललेला आहे. रोज तो बदलतो आहे. धावफलकावरती आपण बघू शकतो 32 धावा आहेत, 3 गडी बाद झालेले आहेत आणि क्रिकेट खेळ बदलतोय म्हणून क्रिकेटचा खेळ काळाच्या ओघात टिकलेला आहे. अनेक असे खेळ आहेत, तुम्ही बघा सुरुवातीला तुमच्याकडे आट्यापाट्या होत्या की नाही मला माहित नाही, हा खेळ होता परंतु आज तो विलुप्त झालेला आहे. आम्ही विटूदांडू खेळायचो लहानपणी, आज कुणी खेळत नाही. आम्ही गोट्या खेळायचो लहानपणी, मला माहिती कोकणातल्या लोकांना सुद्धा गोट्या खूप चांगला खेळ होता, आवडता खेळ होता, परंतु आजही तो खेळ राहिलेला नाहीये. हे का झालं तर त्या खेळामध्ये बदल झाले नाहीत. आणि क्रिकेट खेळाने तुम्ही पाहताय दरवर्षी 1 ऑक्टोबर आला की आयसीसी काहीतरी नवीन नियम आणते, आकर्षकपणे क्रिकेटला आपल्या समोर आणते, काहीतरी नवीन बदल करते आणि त्यामुळेच आज क्रिकेट अधिकाधिक आकर्षित होऊन प्रेक्षकांसमोर येतोय. या स्पर्धेने देखील असे बदल स्वीकारलेले आहेत. पहिल्या पर्वामध्ये आपण ही स्पर्धा बघितली होती, दुसऱ्या पर्वामध्ये आपण स्पर्धा बघितली आणि तिसऱ्या पर्वामध्ये अनेक सहज सुंदर आयोजनामध्ये नियोजनामध्ये जे बदल केले गेले आणि दरवर्षी सातत्याने हे बदल आयोजकांच्या माध्यमातून होणार आहे आणि ही स्पर्धा दिवसेंदिवस निश्चित प्रसिद्धीच्या झोतामध्ये येणार आहे. तुम्हाला माहित असेल, तुम्ही व्हॉट्सअपवरती मेसेज बघितले असतील, ब्रँड अँबॅसेडर कार्ड आज कोणी वापरत नाही. एक वेळेस आमचा नवरदेव जर बोहल्यावरती उभा राहायचं म्हटलं की HMTचं घड्याळ मागायचा. आज HMTचं घड्याळ फार जुन्या लोकांच्या हातामध्ये असेल. एक वेळ अशी होती की कोणाच्या हातात मोबाईल बघितला का तो नोकियाचाच असायचा. आज इथं मैदानामध्ये मला खात्री एकही नोकिया सापडणार नाही. काळ बदलला, या लोकांनी स्वतःमध्ये बदल केला नाही आणि म्हणून हे काळाच्या ओघामध्ये विलुप्त झालेले आहेत. अनेक प्राणी विलुप्त होत आहेत, अनेक पक्षी विलुप्त होत आहेत. या पाठीमागे एकमेव कारण आहे की बदलत्या जीवनामध्ये बदलत्या काळामध्ये त्यांनी स्वतःला बदलवून घेतलेलं नाही आणि म्हणून त्यांना संपवावं लागलं. ते नष्ट झालेले आहेत. क्रिकेट नष्ट होणार नाही आणि त्याचप्रकारे कोपरा ग्रुप सुद्धा सातत्यानं नवनवीन आकर्षक बदल करत ही स्पर्धा प्रेक्षकांसमोर आणत राहील. हा चेंडू ओहो लॉंग ऑफच्या डोक्यावर इनसाइड आउट, वंडरफुल शॉट, देखना फटका, षटकार. थँक्यू डीजे. इथे सुजाउद्दीनच्या बॅट मधून बाहेर पडला एक देखना ब्लास्ट, विस्फोटक फटका, लॉंग ऑफच्या डोक्यावरून त्याने खेळला षटकार. 6 धावांबरोबर धावफलक 38 धावा. षटक क्रमांक 3 मैदानामध्ये सुरू आहे. पुन्हा एकदा मलिक उजव्या हाताने ओव्हर द विकेट. मलिकचा हा चेंडू भरकटला बाहेर ऑफ स्टंपच्या, वाईड चेंडू. एक अतिरिक्त धावफलक पुढे घेऊन जातो. 39 धावा 3 गड्याच्या मोबदल्यामध्ये. फलंदाजी करणारा संघ अली बॉईज खामगाव. अली बॉईज खामगाव विरुद्ध समी हरवित या दोन संघामध्ये ही काट्याची लढाई, काट्याची टक्कर. पहिल्या फेरीचा सामना आजच्या दिवसभरातला हा पहिला सामना आहे. उजव्या हाताने ओव्हर द विकेट. परत एकदा शॉर्ट पिच चेंडू लिफ्ट करतोय, राईज करतोय चेंडूला खूप उंच आकाशामध्ये. लॉंग ऑनच्या डोक्यावरून चेंडू दृष्टीपटलाच्या बाहेर, षटकार. इम्रानची फलंदाजी मैदानामध्ये येत आहे. तुम्ही बघता इम्रानला पहिल्या चेंडूवरती 1 धाव काढली आणि तिथून पुढे जो सुरू झाला तो थांबायला तयार नाही. माफ करा, सुजाउद्दीन इज ऑन स्ट्राईक. पहिल्या चेंडूवरती 1 धाव, त्यानंतर चौकार, पुढे 2 षटकार सुजाउद्दीनच्या बॅट मधून. धावफलकावरती धावा तुम्ही बघाल 45 धावा. पॅव्हेलियन मधून सेट होऊन आलेला हा फलंदाज आहे सुजाउद्दीन. काही फलंदाज घरूनच सेट होऊन येतात, काही फलंदाज आईच्या पोटातूनच सेट होऊन आलेले असतात, काही मागच्या जन्मी सेट झालेले असतात. क्रिकेट खेळण्यासाठीच त्यांना पृथ्वीवरती पाठवलं जातंय. पुन्हा एकदा तिसरा फटका, षटकार.
हेलो डीजे सर, इस सुजाउन के बारे में मैं एक बात आपको कहना चाहूंगा। सुजाउद्दीन एक ऐसा कोई मामूली खिलाड़ी नहीं है, अच्छे अच्छे गेंदबाज को उसने पानी पिलाया है, लेकिन बोलते ना कुछ प्रैक्टिस से दूर रहने की वजह से बहुत वक्त के बाद इस खिलाड़ी को मैं देख रहा हूं, और इस खिलाड़ी की वजह से कभी किसी को तकलीफ नहीं हुई। हो सकता है इनका चाहने वाला चहेता शुएब राजू भी फॉरेन के अंदर मैच देखता होगा, इन्हें दुआई बधाई देता होगा। सुजाउद्दीन एक बड़ा खिलाड़ी है और उसने साबित कर दिया अपने बल्ले से आग उगल के कि मुझ में भी उतना दम और उतनी शक्ति है जो मैं अच्छी इनिंग खेल सकता हूं सर। निश्चित एक दमदार खेळाडू, कारण आपण बघतोय की त्याने पहिल्या 2 चेंडूमध्ये सिंगल आणि त्याच्यानंतर फक्त षटकार तो खेळलेला आहे। चौकारा पाठोपाठ 3 षटकार ओळीनं सुजाउद्दीन इथे खेळले आणि त्याची ताकद दाखवून दिलेली आहे। तो त्याची क्षमतेला पूर्ण न्याय देतो या मैदानामध्ये। जबरदस्त इनिंग सुजाउद्दीन कडून। यावेळेस बाहेर जाणारा चेंडू इथे झेल टिपला जाईल आणि सुजाउद्दीन बाद। जास्त वेग तेवढा धोका अधिक, म्हणूनच रस्त्यावरती लिहिलं जातं अति घाई संकटात नाही। फलंदाज सुजाउद्दीन त्याची गाडी ज्यावेळेस सुसाट सुटली होती, ऍक्सिडेंट तिथे शक्य होता आणि मोठा फटका खेळण्याच्या प्रयत्नात झेल देऊन स्लिप मध्ये तो बाद झाला, परंतु बाद होण्यापूर्वी त्याने जो धमाका केला तो या सामन्यामध्ये निर्णायक ठरणार आहे। धावफलकावरती आहे धावा 51 धावा। षटक क्रमांक 3 मैदानामध्ये सुरू आहे। मलिकला एक यश या षटकामध्ये मिळते। अगोदरच्या पहिल्या षटकामध्ये देखील मलिकने एक यश मिळवलं होतं। मलिक गोलंदाजी मार्क वरती, नवीन फलंदाज प्रतीक इज ऑन स्ट्राइक। 3रं षटक मैदानामध्ये सुरू आहे। प्रतीक आणि सागर ही जोडी दोघेही नौखे आहेत। अजून दोघांनी एकही चेंडू खेळला नव्हता। इथे स्क्वेअर कट, बंदुकीतून सुटलेली गोळी, सुसाट वेग, सीमारेषा पार। धावा, 55 लॉस ऑफ 4। 4 गड्यांच्या मोबदल्यामध्ये 55 धावा धावफलकावरती आपण बघू शकतो अली बॉईज खामगाव संघाच्या। 3 षटक संपलेले आहेत, अजून 2 षटक शेवटची शिल्लक आहेत। सुरुवात शांत होती। पहिल्या षटकामध्ये धावा आले होते 11, त्यानंतर मझरचं 2रं षटक आणि मलिकचं 3रं षटक। या षटकांमध्ये धावांची लयलूट झालेली आहे आणि सुजाउद्दीनने अशी फलंदाजी केली, इतके आकर्षक फटके खेळले, खर तर गोलंदाजाचा खिसा त्याने कधी कापला हे कळलं सुद्धा नाही। 4थ्या षटकासाठी शहबाज, गोलंदाजी मार्क वरती शहबाज। पहिलं षटक शहबाज या स्पर्धेमध्ये टाकतो यावर्षी। पहिल्या फेरीची लढत, दुसऱ्या दिवसातला पहिला सामना मैदानामध्ये आणि नाणेफेक जिंकली होती ती हरवित समी संघानं। क्षेत्ररक्षण करण्याचा निर्णय त्यांनी घेतला। फलंदाजीसाठी निमंत्रण दिलं होतं अली बॉईज खामगाव संघाला। पुढे खामगाव संघ फलंदाजी करताना 3 षटकामध्ये 4 गडी बाद 55 पर्यंत पोहोचलेत। एक दमदार सुरुवात, खूप चांगली सुरुवात आहे। धावफलक देखील मजबूत दाखवतोय आणि आपण बघत असतो की एकदा मोठा धावफलक उभा राहिला ना की तो ओलांडणं निश्चित सोपी गोष्ट नसते, त्यामुळे सामना शेवटच्या चेंडू पर्यंत घेऊन जातो। चेंडू आकाशामध्ये, तिथे कव्हरला एक्स्ट्रा कव्हर क्षेत्ररक्षक खाली, पुन्हा फलंदाज बाद। धक्का क्रमांक 4था। शून्यावर प्रतीक सचिन 6वा आणि 7व्या क्रमांकाचे फलंदाज आता मैदानामध्ये असतील। धावफलक 55 धावा, 5 गडी बाद। गोलंदाज शहबाज पहिल्या चेंडूवरती त्याला यश मिळालं। कव्हरच्या डोक्यावरून खेळायचा प्रयत्न इथं फसलेला तो सागरचा। चेंडू पुन्हा एकदा उंच आकाशामध्ये, क्षेत्ररक्षक 3 एकत्र येत आहेत आणि चेंडू मध्ये पडतोय।
2 धावा इथे मिळतील. असे उंच उडालेले झेल टिपणं निश्चित शक्य आहे, परंतु इथे कुठलाही मिड ऑनला क्षेत्ररक्षक नव्हता, मिड विकेटला क्षेत्ररक्षक नव्हता. डीप मिड विकेट, डीप स्क्वेअर लेगला क्षेत्ररक्षक उभे होते. गोलंदाजाला चेंडू टाकून परत धावणं यष्टीरक्षक सुद्धा प्रयत्न करत होता, परंतु चेंडूच्या लेंथ पर्यंत ते पोहोचू शकलेले नाहीत. धावफलकावरती आपण बघू शकतो 57 धावा, 57 लॉस ऑफ 5. चौथ्या षटकामध्ये आपण आलेलो आहोत. षटक शहाबाजच्या हातामध्ये. समालोचन कक्षाच्या बाजूने तो पार करेल. फुल टॉस चेंडू स्क्वेअर लेगला, क्षेत्ररक्षक तिथे टिपला जाईल. फलंदाज 6वा बाद. क्रमांक 4 मैदानामध्ये सुरू आपण बघतोय. गोलंदाज शहाबाज. 2 गडी शहाबाजने इथे बाद केले. चांगली गोलंदाजी. यावेळेस परत एकदा पॉल ऍडम्सच्या जवळ जाणारी ही गोलंदाजी. राऊंड आर्म ऍक्शन तुम्ही बघू शकता शहाबाजची. आणि 2 धावा इथे मिळत आहेत. खराब थ्रो. 2 धावा बरोबर धावफलक 59. 6 गडी बाद 59 धावा. फलंदाज स्ट्राईक एंड वरती असेल तो सचिन. स्ट्राईक एंड वरती सचिन. 2 पुन्हा एकदा एक चांगला चेंडू ठरेल आणि याचबरोबर षटक सुरू आहे ते 4थ्या क्रमांकाचं. आणि फलंदाज बाद. सचिन कदाचित पुढे आला होता, मागे जायला विसरला तो. यष्टीरक्षकानं मात्र यष्टी उद्ध्वस्त केलेली असावी. आणि 7वा धक्का इथे बसेल शहाबाजच्या रूपानं. एकोणसाठ धावा आहेत धावफलकावर. फैजल आणि दानिश ही जोडी मैदानामध्ये. एका पाठोपाठ एक फलंदाज बाद होत आहेत. 7 फलंदाज बाद झालेले आहेत. पहिल्या 3 षटकामध्ये आपण पाहिलं होतं. या षटकामध्ये देखील धावा मिळाल्यात, परंतु गडी बाद करण्याचा क्रम सातत्याने सुरू आहे. शहाबाजचा हा चेंडू होता. पुन्हा एकदा अलॉंग द कार्पेट लॉंगॉनचा क्षेत्ररक्षक समोर येतोय. 1 धाव. धावफलक पुढे जातोय. 60 धावा. षटक 4 संपलेत. 15 धावांची सरासरी प्रत्येक षटका पाठीमागे राखताना 7 गडी गमावले तिथे अली बॉईज खामगाव संघानं. शेवटचं षटक आपण बघतो हे स्लॉग ओव्हर्स आहे आणि स्लॉग ओव्हर्स मध्ये मोठे फटके हे निश्चित येत आहेत, परंतु 7 फलंदाज एका बाजूने बाद झालेले आहेत. विशेष म्हणजे 1 2 3 4 5 6 7 पहिले 7 फलंदाज बाद झालेले आहेत. आणि त्यामुळं जे मागचे फलंदाज आहे आपण पाहतो फार तर पिंच हिटर असतात आणि फार तर गोलंदाज असतात. आणि त्यामुळे या फलंदाजांकडून शेवटच्या षटकामध्ये अपेक्षा करणं मला वाटतं चुकीचं ठरेल. परंतु अलीकडे आपण बघत असतो की प्रोफेशनल टीम्स आहेत, व्यावसायिकता खेळामध्ये आलेली आहेत आणि त्यामुळं फलंदाज कोणताही संघ आपल्या संघामध्ये 11 फलंदाजांना स्थान देत आहेत. ऑलराऊंडरची संख्या खूप मोठी आहे, त्यामुळे 7व्या क्रमांकावर 8व्या 9व्या क्रमांकावरचे फलंदाज देखील इथे मोठी फलंदाजी करू शकतात. गोलंदाज चौकार मारून आजच्या दिवसाची सुरुवात केली. अनिकेतनं चांगली फटकेबाजी केली. 2 चौकार 1 षटकार अनिकेतच्या बॅटमधून आपण पाहिला. चेंडू उंच आकाशामध्ये आणि तिथे झेल टिपला जातोय. 8वा फलंदाज देखील बाद होईल. सुजाउद्दीन आज गोलंदाजांना दे माय धरणी ठाय करून टाकलं.
आठवा फलंदाज बाद होतोय. परत एकदा चेंडू उंच आकाशामध्ये, यष्टीरक्षक तिथे चेंडूच्या खाली आणि झेल टिपतोय. नववा फलंदाज बाद. तारीख शेवटच्या षटकामध्ये डेथ ओव्हर मध्ये काय करायला पाहिजे त्याला खूप चांगलं माहिती आहे. पहिला चेंडू डॉट टाकला, त्यानंतरच्या 2 चेंडूवरती 2 फलंदाज बाद केलेत आणि जास्त ही फलंदाजी लांबणार नाही याची काळजी तारीखने घेतलेली आहे. 9 गडी बाद, धाव फलकावरती 60 धावा. चांगली सुरुवात होती. शेवटची जोडी आता मैदानामध्ये आहे आणि त्यामुळे हा डाव कमीत कमी अजून 3 चेंडू खेळले जावेत अशी अपेक्षा संघनायक ठेवू शकतो, कारण काही धावा अजून मिळाल्या तर ते फायद्याचं आहे. यॉर्क लाईन मध्ये चेंडू होता, स्क्वेअर लेगला चांगला फटका. 1 धाव इथे येते. दुसऱ्या धावेसाठी प्रयत्न केला जातोय. इथे थ्रो खराब आहे आणि 2 धावा. 2 धावा इथे मिळत आहेत. धावफलक 62 धावा. समथिंग इज बेटर दॅन नथिंग आपण म्हणतो ना, काहीच नसण्यापेक्षा काहीतरी असणं महत्वाचं आहे. शेवटची जोडी मैदानामध्ये आहे आणि या परिस्थितीमध्ये 2 धावा येणं हे सुद्धा खूप महत्वाची गोष्ट ठरेल अली बॉईज खामगाव संघासाठी. शेवटचे 2 चेंडू आता शिल्लक आहेत. ओहो, चेंडू परफेक्ट मिडल ऑफ द बॅट, मिड विकेटच्या डोक्यावरून सीमारेषा पलीकडे षटकार. थँक्यू डीजे. इथे खुदा देता है तो छप्पर फाडके. शेवटच्या जोडीकडून ही अपेक्षा, आम्ही एका धावेची अपेक्षा करत होतो, तिथे षटकार बाहेर पडतोय. 68 धावा धावफलकावरती. सोने पे सुहागा. परत एकदा चेंडू खूप उंच, मिस टाइम शॉट, क्षेत्ररक्षक मिड विकेटला खाली आणि सर्व गडी बाद. धावफलकावर 68 धावा. विजयासाठी 69 धावांचं आव्हान समी हरवीत संघासमोर. हेलो, इसके बाद होने वाला मैच अय्यान 11 थल और 11 फाइटर कुर्की और थल. टॉस करा लो. कुर्की के कप्तान और थल के कप्तान अय्यान 11. कल जितने भी मैंने मैचेस देखा हूं कि 80, 85, 84 रन सेकंड इनिंग के बन चुके. मेरे दोस्त सुजाउद्दीन जा रहे फील्ड के लिए. मुझे ऐसा लग रहा था कि क्रिकेट का पन्ना उन्होंने बंद किया था, लेकिन ट्रम्प का यक्का निकले. वो खामगांव टीम के अंदर 3 सिक्सर लगाए उन्होंने. एक मजबूत टारगेट तक अपनी टीम को पहुंचाया है. शुरुआत होगी अभी हड़वीत वालों की. सर, हड़वीत के अंदर 4 या 5 खिलाड़ी, उसके बाद सभी खिलाड़ी मेरे नजर के सामने नहीं है. फहद का भी नाम लेना चाहूंगा. फहद फॉरेन के अंदर मेरे दोस्त है, मुजाहिद है, फजील है, मजहर है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मौजूद नहीं टीम के अंदर. मैच तो जरूर देखते होंगे. खासकर मैं ज्यादातर जुनेद का नाम लेना चाहूंगा. उस खिलाड़ी को एक मैंने बादशाह का लकब दिया था. एक ऑलराउंडर जिसने अपने गेंदबाजी से, बल्लेबाजी से तमाम शायकीन का दिल जीता था. लेकिन बड़े रोजगार मुकीम है फॉरेन के अंदर. हमारी दुआ है हर कदम पे अल्लाह उनको कामयाब करे. भाई, खिलाड़ियों को बैठने के लिए जो वहां पे स्टेज बनाया, वो अंदर ही सब खिलाड़ी बैठे, कोई बाहर खड़ा ना रहे. मुझे मैनेजमेंट बता रही है. एक अच्छा उन्होंने इंतजाम किया है.
तो मैनेजमेंट का साथ दे दे आप। हरवीत के जो भी खिलाड़ी है उस स्टेडियम के अंदर बैठे। अयान का नाम सुना तो नजरें मेरे मुनव्वर मौलाना के ऊपर गिरी है। सुबह से मेरे वरवली के भी सब दोस्त लोग बैठे हैं, क्योंकि जानते हैं कि मौलाना की टीम है। सलीम और मलिक जा रहे। इसी मलिक का मैं जिक्र किया था सर इससे पहले 10-15 मिनट पहले कि सिरवदन के अंदर उन्होंने बहुत सारी अच्छी बल्लेबाजी, अच्छी गेंदबाजी की थी, जिसकी बदौलत फाइनल तक हरवीत की टीम गई थी। और सलीम का भी एक बड़ा नाम है क्रिकेट के अंदर। हर जगह पे उनका साथ देने के लिए मेरे दोस्त फहद रहते थे, लेकिन फहद इस वक्त बड़े रोजगार फॉरेन के अंदर है। एक अच्छे ऑलराउंडर, एक फहद का भी एक बड़ा नाम है क्रिकेट के अंदर, इस वक्त मौजूद नहीं है, लेकिन अपने टीम को जरूर दुआएं देते होंगे। अब खामगांव की शुरुआत किस तरह से होती है, खामगांव के कुछ खिलाड़ी के मुझे नाम नहीं आते, लेकिन अच्छे खेले खिलाड़ी ने, अच्छा मैच खेले, अच्छी बल्लेबाजी की। कुर्की के कप्तान आके टॉस करा ले। थल के कप्तान यहां पे पहुंच चुके, एक बड़ा मुकाबला भी होने जा रहा है। चलो मॅच सुरू होते, धावांचा पाठलाग सुरू होईल। 69 धावांचा पाठलाग करायचा इथे समी हरवीत संघाला। क्षेत्ररक्षक अली बॉयज खामगावच्या मैदानामध्ये आलेले आहेत। पंच रेडी फलंदाज मैदानामध्ये आणि आता समालोचन कक्षामध्ये होईल बदल। सावंतवाडीवरून गोड आवाज भूषण नाईक आपल्या समोर येत आहेत। भूषण सर या, स्वागत आहे। थैंक यू नरेश डोमे सर। सभी दर्शकों का, सभी खिलाड़ियों का हार्दिक स्वागत इस प्रतियोगिता के दौरान। कमेंट्री कक्षा की ओर से प्यार भरा नमस्कार। कोपरा ग्रुप फेस्टिवल वडवली ऑर्गेनाइज प्रतियोगिता महत्वपूर्ण आज का दूसरा दिन। सभी ऑर्गेनाइजरों की कड़ी मेहनत से, कड़ी परिश्रम से ये प्रतियोगिता जिस तरह से आयोजित हुई, और यहाँ पर आप देख रहे हैं गुलाम भाई पेशवाई स्टेडियम के ऊपर आज का दूसरे दिन का महत्वपूर्ण पहला मुकाबला। टॉस जीता था यहाँ पर पहले सैमी 11 हरवीत क्रिकेट टीम ने टॉस जीतकर पहले लिया था फील्डिंग का फैसला। पहले बल्लेबाजी करती हुई अली बॉयज खामगांव क्रिकेट टीम 5 ओवर में लगभग यहाँ पर 68 रन मुकम्मल करती हुई जीतने के लिए 69 रन का एक सम्मानपूर्ण टारगेट सैमी 11 हरवीत क्रिकेट टीम के सामने। सवाल का जवाब देती बल्लेबाजी, प्रारंभिक बल्लेबाज मैदान के ऊपर नजर आते हुए सलीम और मलिक, जो कि यहाँ पर गेंदबाजी के मोर्चे के ऊपर अनिवार्य पावर प्ले का पहला ओवर प्रगति पथ के ऊपर, और गेंदबाज महरूब जो कि यहाँ पर गेंदबाजी करते हुए। महत्वपूर्ण आज का दूसरा दिन। पूरे प्रतियोगिता के दौरान अंपायरिंग की महत्वपूर्ण भूमिका सिंधुदुर्ग जिले के कुछ बड़े यहाँ पर अंपायर यहाँ पर इस प्रतियोगिता में, जिसमें उमेश मांजरेकर सर, प्रमोद ठाकुर सर, महेश डोंगरे सर, साथ साथ यहाँ पर यह प्रतियोगिता यूट्यूब लाइव दिखाई जाती हुई tenniscricket.in का काफी बड़ा महत्व, और हमारे कमेंट्री कक्षा में गौरव सावंत tenniscricket.in के माध्यम से, उनके साथी सहकारी यहाँ पर कैमरामैन शुभम मस्कर, रोहित माड़ी, राकेश शिरमाए, और यहाँ पर डिजिटल स्कोरर मनोज वाक, और मैं भूषण नाइक। तमाम दर्शकों का पर कमेंट्री बॉक्स की ओर से हार्दिक स्वागत। ले चलता हूं मैदान के ऊपर। 69 रन के जवाब में बल्लेबाजी 3 रन बिना विकेट के नुकसान पर। यस, आउटसाइड द ऑफ स्टंप, अंपायर का इशारा आएगा वाइड गेंद का। 1 रन अतिरिक्त स्वरूप खाते में जुड़ेगा। 1 रन के साथ रन संख्या परावर्ती 4 रन के ऊपर होती हुई। महारूफ का पहला ओवर अनिवार्य पावर प्ले का। थोड़े से यहाँ पर लो फुल टॉस गेंद, हल्के हाथों से गेंद को खेला जरूर कवर क्षेत्र में। खिलाड़ी मौजूद जब तक उठाते 1 रन के साथ स्ट्राइक रोटेट की दोनों बल्लेबाजों ने, और 1 रन के साथ रन संख्या परावर्तित 5 के ऊपर। स्ट्राइक एंड के ऊपर सलीम जो कि बल्लेबाजी करते हुए, नॉन स्ट्राइक एंड के ऊपर मलिक जो कि बल्लेबाजी करते हुए।
कल के दिन के अगर हाइलाइट्स देखे जाए तो 80 रन का टारगेट भी पूरा हो चुका है इस मैदान के ऊपर। बेहतरीन बल्लेबाजी, गेंदबाजी और क्रिकेट कोपरा ग्रुप ऑर्गेनाइज प्रतियोगिता में हमने देखा। ये गेंद फिर एक बार परिवर्तन के तौर पर स्विंग एंड मिस, गेंद चली गई विकेट कीपर की दस्तानों में। पहले ओवर की समाप्ति, पहले ओवर का खेल समाप्त होता हुआ अनिवार्य पावर प्ले के समाप्ति के बाद बेहतरीन तरीके से ओवर पहला घटा महारूप का और सिर्फ 5 रन बिना विकेट के नुकसान पर। सर, कुर्की के कप्तान के लिए आखिरी कॉल है, कुर्की के कप्तान के टॉस करा ले। उसी तरह बोलने वाले सलमान भाई मेमन, शायकीन में जहां कहीं भी हो सलमान भाई मेमन प्लीज स्टेज के बाद आ जाए। कोपरा ग्रुप ने आपका बैठने का इंतजाम करके रखा है। सलमान भाई मेमन बोलने वाले, आपका कोपरा ग्रुप ने बैठने का इंतजाम किया है। यहाँ के कोपरा ग्रुप को शुक्रिया का मौका दिया। आप शायकीन में न बैठे, मुझे मैनेजमेंट बता रहा है सलमान भाई को बुलाओ यहां पर। यस, आज के दूसरे दिन में भी यहाँ पर काफी मेहमान, काफी मान्यवर जो कि यहाँ पर हमारे यहाँ पर मान्यवर कक्ष में आगमन होता हुआ और जिम्मेदारी कंधों के ऊपर यहाँ पर उनका स्वागत सम्मान करने की महबूब सर के ऊपर यहाँ पर निश्चित रूप से बेहतरीन आयोजन की प्रतियोगिता आज के यहाँ पर दूसरे दिन में भी उसी तरह का क्रिकेट नजर आता हुआ। कल का दिन बेहतरीन तरीके से घटा और यहाँ पर शिवांश 11 नवागांव क्रिकेट टीम ग्रामीण में से यहाँ पर पहली सेमीफाइनल के मुकाम तक पहुंचने वाली पहली टीम यहां पर रहती हुई। दूसरे ओवर का खेल प्रगति पथ के ऊपर। नई गेंदबाज अनिकेत, यॉर्कर लेन गेंद खोद के निकली, ऑन साइड की दिशा में खेला गेंद और खिलाड़ी के बेहतरीन फील्डिंग का प्रदर्शन। चौकार लोका वहां पर एक ही रन पर समाधान मानना पड़ेगा। 4 रन वहां पर कोशिश बेहतरीन की थी, लेकिन गेंद और खिलाड़ी की संघर्ष में गेंद जीतती हुई। मुश्ताक भाई बगदादी साहब टॉस करने के लिए आ जाए। 9 रन के ऊपर रन संख्या परावर्तित होती हुई पहली गेंद की समाप्ति के बाद पहली गेंद के ऊपर चौकार यहां पर हासिल किया गया बल्लेबाज मलिक ने और 5 गेंदों का खेल अभी भी शेष। अंडर विकेट गेंदबाज फिर एक बार अनिकेत, लो फुल टॉस गेंद सीधी बल्ले से गेंद को खेला, गेंद निकलेगी यहां पर डीप लॉन्ग ऑफ सीमा रेखा पार। बेहतरीन चौका, बैक टू बैक 2 चौकार यहां पर स्कोर कार्ड पर। डीजे मुश्ताक भाई, हेलो, डीजे बंद रखो। थैंक यू डीजे। हमारे मुश्ताक भाई बगदादी इनके हाथों से टॉस बुलाया जा रहा है। आपको इसे इधर ही डिसीजन देना, आपको फील्डिंग करनी है बैटिंग। आपने टॉस जीता है, थल ने आपको क्या फैसला रहेगा? फील्डिंग करेंगे हम पे। अच्छा, थल ने टॉस जीते पहले फील्ड का फैसला किया और बल्लेबाजी की दावत दी फाइटर कुर्की को। 5 ओवर का मैच रहेगा। बड़ा शॉट लगाने की कोशिश, बल्ले का अंदरूनी किनारा लगा, विकेट कीपर के दस्तानों में गेंद चली गई। पहले विकेट का पतन, पहली सफलता हासिल की गेंदबाजी करने वाली क्रिकेट टीम ने। 13 रन के ऊपर 1 विकेट का नुकसान। अनिकेत को मिली तीसरी गेंद के ऊपर सफलता। 2 बड़े में 2 शॉट। ऑन साइड की दिशा में खेला है जरूर, यहाँ पर खिलाड़ी मौजूद, यहाँ पर डीप लॉन्ग ऑन के जब तक उठाते थ्रो करते 1 रन पर ही समाधान मानना पड़ेगा। 1 रन के साथ रन संख्या परावर्तित, 20 रन के ऊपर 2 विकेट का नुकसान। शहबाज और शोहेब
ये जोड़ी जो कि मैदान के ऊपर सेमी 11 हरवीत क्रिकेट टीम की ओर से बल्लेबाजी करती हुई, स्ट्राइक इनके ऊपर बल्लेबाज शोएब जो कि बल्लेबाजी करते हुए ऑन साइड की दिशा में खेलना चाहते थे। जोरदार अपील, भरोसा कम हौसला ज्यादा, लेकिन लगता है यहाँ पर गेंद ने अतिरिक्त उछाल लिया था और अतिरिक्त उछाल लेने की वजह से यहाँ पर गेंद निश्चित रूप से विकेटों के ऊपर से चली जा रही थी। फिलहाल यहाँ पर गेंद डॉट निकली रन संख्या 20 के ऊपर। बेहतरीन अंपायरिंग प्रतियोगिता के दौरान सिंधुदुर्ग जिले के एमसीए के कुछ यहाँ पर बड़े अंपायर, जिनमें उमेश मांजरेकर सर, महेश डोंगरे सर, प्रमोद ठाकुर सर और मेरे साथ जो कि कमेंट्री कक्षा में नरेश डोमे सर यहाँ पर पुणे से। पटकी हुई गेंद यहाँ पर पॉइंट के सर के ऊपर से गेंद जाएगी डीप पॉइंट, सीमा रेखा पार, लाजवाब चौका यहाँ पर शोएब के बल्ले से निकलता हुआ बेहतरीन चौका और 4 रन के साथ रन संख्या 24 के ऊपर परावर्तित होती हुई तीसरी गेंद के ऊपर, लगभग यहाँ पर चौथी गेंद के ऊपर सफलता चौका ठोकने में बल्लेबाज शोएब को। अभी तक 3 गेंदें खेले हैं शोएब, 4 रन यहाँ पर योगदान दिया है। 2 गेंदों का खेल अभी भी शेष। महरूब जो कि अपने टीम के लिए बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए 2 गेंदें अभी भी बाकी यहाँ पर तीसरे ओवर की। और 2 विकेट, फिर एक बार गेंदबाज। ये गेंद यहाँ पर ऑन साइड की दिशा में मोड़ा जरूर, स्क्वायर लेग अंपायर के बगल से गेंद चली गई डीप स्क्वायर लेग रीजन में। 2 खिलाड़ी से गलती जरूर हुई और गलती का भुगतान करना पड़ा दूसरे रन के लिए। तीसरे रन की कोशिश ये भी पूरी होगी। 3 रन पूरे होते हुए लाजवाब रनिंग बिटवीन द विकेट। एक गलती मैच हारने के बराबर होती है और गलतियां आने वाले समय में नहीं सुधारी गई तो लिफाफे बनाने पड़ेंगे। बुरी आदत अगर समय पे ना बदली जाए तो एक दिन वो समय बदला देती है, इसलिए फील्डिंग का विभाग अत्यंत महत्वपूर्ण। 3 रन दिए और 3 रन के साथ रन संख्या 27 रन के ऊपर परावर्तित हुई, 2 विकेट का नुकसान। पटकी हुई गेंद इस बार यहां पर जरूर सफल हुए, डीप फाइन लेग, सीमा रेखा पार जाएगी गेंद। 6 रन का इजाफा, लाजवाब छक्का यहां पर। 6 रन के साथ रन संख्या मात्र परावर्तित। 33 रन के ऊपर 3 ओवर का खेल समाप्त होता हुआ। 3 ओवर के समाप्ति के बाद 69 रन के जवाब में बल्लेबाजी करती हुई हरवीत क्रिकेट टीम, सेमी 11 हरवीत क्रिकेट टीम अभी तक यहां पर 33 रन के ऊपर, मतलब अभी भी 12 गेंदों का निर्णायक खेल बाकी और 12 गेंदें जीतने के लिए 36 रन की और अति आवश्यकता। आप स्क्रीन पे देख रहे हैं tenniscricket.in के माध्यम से काफी बड़ा योगदान प्रतियोगिता में। 12 गेंदें जीतने के लिए अभी भी 36 रन की है आवश्यकता। बारा चेंडू विजयासाठी 36 धावा असं समीकरण। 12 गेंदों का खेल बाकी, जीतने के लिए 36 रन की आवश्यकता। लगभग यहां पर 18 रन प्रति औसत से रन संख्या आगे बढ़ानी होगी, मतलब प्रति ओवर में 18 रन आने बेहद जरूरी बल्लेबाजी करने वाली सेमी 11 हरवीत क्रिकेट टीम को। नए गेंदबाज चौथा ओवर लेकर सिजाउद्दीन जो कि महत्वपूर्ण अपनी टीम की ओर से चौथा। पहली गेंद यहां पर ऑफसाइड की दिशा में बाहर जाने वाली गेंद, यस आउटसाइड दी ऑफ स्टंप, अंपायर का इशारा आएगा वाइड गेंद का। 1 रन खाते में अतिरिक्त स्वरूप जुड़ता हुआ 1 रन के साथ साथ रन संख्या परावर्तित होती हुई 34 के ऊपर 2 विकेट का नुकसान। स्ट्राइक एंड के ऊपर बल्लेबाज लो फुल टॉस गेंद, हल्के हाथों से गेंद को मोड़ा जरूर, गेंद चली गई मिड विकेट रीजन में। 1 रन तो आसानी से बनेगा, खिलाड़ी मौजूद, 1 रन पर ही समाधान और 1 रन के साथ रन संख्या अब मात्र परावर्तित होती हुई 35 रन के ऊपर।
आक्रामक बल्लेबाजी आने वाले समय में करनी होगी। आक्रामकता ही बचाव का साधन, अटैक इज द बेस्ट डिफेंस, और वही अटैकिंग बल्लेबाजी निश्चित रूप से आवश्यक है सेमी 11 हरवीत क्रिकेट टीम के बल्लेबाजों को। स्ट्राइक एंड के ऊपर शहबाज ऑनसाइड की दिशा में खेलना चाहते थे, बल्ले और गेंद का कुछ संपर्क नहीं सही तरह हुआ, लेकिन गेंद सिर्फ यहाँ पर स्क्वायर लेग की दिशा में जाती हुई। 1 रन पर ही समाधान मानना पड़ेगा और 1 रन के साथ रन संख्या 36 रन के ऊपर। समय है बड़े शॉट लगाने का, लेकिन सिर्फ 1 रन पर ही समाधान मानते हुए बेहतरीन गेंदबाजी का प्रदर्शन। मतलब महारूप के नक्शे कदम के ऊपर जो गेंदबाजी अति आवश्यक थी, वो गेंदबाजी सिजाउद्दीन की ओर से इस बार सफल जरूर हुए। यहाँ पर गेंद बड़ा शॉट निकला, गेंद निकलेगी डीप मिड विकेट, सीमा रेखा पार, 6 रन का इजाफा। लाजवाब छक्का यहाँ पर शोएब के बल्ले से निकलता हुआ। 6 रन के साथ अब मात्र रन संख्या 42 रन के ऊपर। अभी भी 3 गेंदें शेष, 69 रन का पीछा और चौथे ओवर का खेल प्रगति पथ के ऊपर। मतलब टोटल 9 गेंदों का खेल दूसरे इनिंग का बाकी। 27 रन की और अति आवश्यकता। और पीछे सीधे बल्ले से गेंद को खेला, गेंद निकलेगी यहाँ पर डीप लॉन्ग ऑफ, सीमा रेखा पार, बैक टू बैक फायर। 2 गेंदों में 2 बड़े शॉट शोएब के बल्ले से। यहाँ पर 2 बड़े शॉट राहत की सांस देते हुए यहाँ पर सेमी 11 हरवीत क्रिकेट टीम के सभी खिलाड़ियों को। और 2 बड़े शॉटों से रन संख्या अब मात्र परावर्तित होती हुई 48 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। 2 विकेट का नुकसान। निर्णायक 8 गेंदों का खेल अभी भी बाकी और 8 गेंदें और जीतने के लिए 21 रन की है आवश्यकता। 8 गेंदें जीतने के लिए 21 रन की आवश्यकता। लाजवाब मुकाबला। पहली 2 यहाँ पर ओवर महारूप की बेहतरीन तरीके से घटी थी, लेकिन समझदारी निश्चित रूप से महारूप के यहाँ पर गेंदबाजी के ऊपर सम्मान पूर्वक बल्लेबाजी की। और यहाँ पर चौथा ओवर सिजाउद्दीन का लो फुल टॉस गेंद यहाँ पर मिड विकेट रीजन में खेला जरूर। कैच का मौका, 1 रन तो आसानी से बना, लेकिन फील्डर की तारीफ करूंगा, चौका अपनी टीम के लिए रोका जरूर यहाँ पर अपने पैरों से। 2 रन पर समाधान, 2 रन के साथ रन संख्या 50 रन पूरे करती हुई, जो कि सेमी 11 हरवीत क्रिकेट टीम। पटकी हुई गेंद इस बार सफल रहे जरूर। यहाँ पर डीप फाइन लेग, सीमा रेखा पार करेगी गेंद। शोएब के बल्ले से निकला ये छक्का, लगभग यहाँ पर रन संख्या परावर्तित करता हुआ अब मात्र 56 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। निर्णायक 6 गेंदें अभी भी शेष और 6 गेंदें जीतने के लिए 13 रन की आवश्यकता। शोएब के बल्ले से इस ओवर में लगभग निकले 3 छक्के और लाजवाब बल्लेबाजी का प्रदर्शन। सिर्फ 6 गेंदें और 13 रन की आवश्यकता। अंतिम निर्णायक ओवर कौन लेकर आएगा उसके ऊपर समय तय करेगा। कल के दिन की अगर हाइलाइट्स हम देख सकते हैं tenniscricket.in के माध्यम से। और यहाँ पर कल के दिन का क्रिकेट अगर देखा जाए तो शिवांश 11 नवागांव क्रिकेट टीम यहाँ पर ग्रामीण में से यहाँ पर सेमीफाइनल के मुकाम तक पहुंचने वाली इस प्रतियोगिता की पहली टीम। बेहतरीन क्रिकेट यहाँ पर कल हमने देखा था। लगभग 78-80 रन का टारगेट भी यहाँ पर दूसरे सत्र में पूरा हुआ, लेकिन आज उसी तरह का क्रिकेट देखने का अवसर प्राप्त हो, यही आशा अपेक्षा इस यहाँ पर वडौली के मैदान के ऊपर। आज हम देख रहे हैं बेहतरीन स्टैंड जो कि यहाँ पर आने वाले दर्शकों की खिदमत में यहाँ पर रखा गए हैं। सामने देख रहे हैं हम दिलीप वेंगसरकर स्टैंड, सचिन तेंदुलकर स्टैंड, रोहित शर्मा स्टैंड, और यहाँ पर बेहतरीन योगदान जरूर कहूंगा, आयोजन कहूंगा, जो कि यहाँ पर कोपरा ग्रुप का, कोपरा ग्रुप के सभी ऑर्गेनाइजरों की कड़ी मेहनत, कड़ा परिश्रम यहाँ पर इस प्रतियोगिता के दौरान। 6 गेंदें, निर्णायक अभी भी बाकी, 13 रन की आवश्यकता। फील्डिंग की सजावट अगर देखी जाए, एक खिलाड़ी पॉइंट क्षेत्र में देखा गया, एक खिलाड़ी जो कि यहाँ पर कवर, एक खिलाड़ी डीप एक्स्ट्रा कवर, एक खिलाड़ी डीप मिड विकेट, एक डीप स्क्वायर लेग, एक मिड विकेट के रीजन में। फील्डिंग की सजावट, एक खिलाड़ी जो कि डीप लॉन्ग ऑन और एक डीप लॉन्ग ऑफ। फील्डिंग की सजावट इन बल्लेबाजों को रोकने के लिए सेमी 11 हरवीत क्रिकेट टीम के अंतिम 6 गेंदों
गेंदे और जीतने के लिए 13 रन की आवश्यकता। रक्षण करेंगे क्या गेंदबाज, समय तय करेगा। निर्णायक ओवर लेकर गेंदबाज दानिश। पटकी हुई गेंद ऑन साइड की दिशा में, स्क्वायर लेग रीजन में गेंद को खेला जरूर, कैच का मौका, गेंद के नीचे खिलाड़ी, वापस लौटना पड़ेगा। विकेट नंबर तीसरा, वापस लौटेंगे बल्लेबाज यहां पर शहबाज के रूप में यहां पर मिली तीसरी सफलता। अब समीकरण 5 गेंदे और 13 रन का। दानिश को मोर्चे के ऊपर लाने का इरादा कप्तान का अली बॉयज का हुआ सफल और दानिश ने पहली गेंद के ऊपर सफलता हासिल की। युवा गेंदबाजों ने काफी प्रभावित किया कल के दिन से आज के दिन में भी यहां पर, और यही युवा गेंदबाज यहां पर अली बॉयज की ओर से दानिश बेहतरीन गेंदबाजी। जिम्मेदारी कंधों के ऊपर होगी शोएब के, जिस शोएब ने अभी तक 3 छक्के 1 चौके का योगदान दिया। जब तक शोएब मैदान के ऊपर निश्चित रूप से आशा अपेक्षा हरवीत क्रिकेट टीम के। भटकी हुई गेंद यहां पर खेला जरूर, कवर क्षेत्र में गेंद जाएगी, डीप एक्स्ट्रा कवर रीजन में, लाजवाब छक्का यहां पर। 6 रन का इजाफा और 6 रन के साथ अब मात्र समीकरण बदलता हुआ, रन संख्या परावर्तित अब 62 रन के ऊपर। 4 गेंदे निर्णायक अभी विशेष और 7 रन की आवश्यकता। 4 गेंदे और 7 रन की आवश्यकता। काफी शॉर्ट पिच गेंद थी यहां पर और जरूर यहां पर एक सही दिशा में खेला कवर की सर के ऊपर से गेंद 6 रन के लिए। अभी तक यहां पर 4 छक्के की सहायता से जो कि यहां पर शोएब बल्लेबाजी करते हुए परिवर्तन के तौर पर गेंद थोड़ी सी आगे डाली, लो फुल टॉस गेंद, पहले प्रयास में 1 रन मुकम्मल किया, दूसरे के लिए पलटे, रनआउट का खतरा लेकिन अपने पॉपिंग क्रीज में सुरक्षित। लाजवाब बल्लेबाजी। फिरोज वहां पर बेहतरीन रनिंग बिटवीन द विकेट। 2 रन आसानी से मुकम्मल किए और 2 रन के साथ साथ रन संख्या परावर्तित 64 रन के ऊपर। अभी भी गेंदें बची है 3 और 5 रन की आवश्यकता। कंपलसरी चेसिंग है इसलिए 5 रन मुकम्मल करने ही होंगे। हेलो, हेलो। 4 रन के साथ इक्वल होता हुआ 68 रन के ऊपर, सिर्फ 1 रन की आवश्यकता। 2 गेंदों का खेल बाकी और निजी कोटे का 40 रन का योगदान देकर शोएब अपनी टीम के साथ यहां पर बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए। 2 गेंदे 1 रन की आवश्यकता। जीतना है तो वो 1 रन 2 गेंदों में मुकम्मल करना ही होगा क्योंकि यहां पर नियम है कंपलसरी चेसिंग का, इसलिए यहां पर इस 2 गेंदों में 1 रन की आवश्यकता। दानिश मोर्चे के ऊपर, शोएब स्ट्राइक एंड के ऊपर द वॉल बन के खड़े और द वॉल यहां पर अभी तक 4 छक्के 1 चौके और 40 रन का योगदान अपनी टीम के लिए। फील्डिंग की सजावट बेहतरीन तरीके से। पटकी हुई गेंद खेला जरूर, बैकवर्ड स्क्वायर लेग रीजन में गेंद जाएगी 4 रन के लिए। मुकाबला समाप्त होता हुआ सेमी 11 हरवीत क्रिकेट टीम जीतती हुई ये दूसरे दिन का पहला मुकाबला। दोनों टीमों का धन्यवाद देना चाहूंगा इस प्रतियोगिता में सहभाग लेने से और कांग्रेचुलेशन सेमी 11 हरवीत क्रिकेट टीम। ले चलते हैं मैन ऑफ द मैच की यहाँ पर, और लेकिन हमारे फिर एक बार साथ देते हुए यहाँ पर महमूद सर और यहाँ पर हमारे सहयोगी नरेश टोमे सर की ओर। इस मैच के मैन ऑफ द मैच आजाद सामी 11 हरवीत के शोएब, जो हमारे सलमान भाई मेमन कोपरा ग्रुप के गेस्ट है, उनके हाथों से ट्रॉफी दी जाएगी। शोएब सर, मैं जिन खिलाड़ियों का बात कर रहा था कि ट्रम्प का एक का उस तरफ मैंने नाम दिया था सुजाउद्दीन को, तो यकीनन हरवीत का ट्रम्प का एक का शोएब निकला है। उन्होंने आज साबित कर दिया कि कितना ही पुराना खिलाड़ी की वो उसको भूलना नहीं चाहिए। शोएब प्लीज स्टेज के ऊपर आ जाओ। हमारे सलमान मेमन इनके हाथों से
शुएब को एक खूबसूरत सी ट्रॉफी दी जा रही है। मुबारक हो